हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ टू एक्टिवेट VI सिम USA। अगर आप लोग अमेरिका में VI वोडाफोन एंड आइडिया सिम कार्ड लेके गया तो बहुत तरह का दिक्कत परेशानी आते। आप लोग वहाँ से रिचार्ज कर नहीं पाते, इंटरनेशनल पैक भरा नहीं पाते और तरह तरह का दिक्कत परेशानी आता है। जो VI प्रीपेड सिम कार्ड के बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। देखने के बाद ही आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगा, पूरा एकदम देखना होगा, ठीक है। देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी न्यू व्यूवर्स है हमारा इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करिए, एक लाइक करिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो में हमेशा लेके आता रहता है। और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते वीडियो को। सबसे पहले देखिए, हम लोग VI सिम कार्ड जब इंडिया से लेके जाते प्रीपेड सिम कार्ड अमेरिका में, USA में, तो हम नहीं तो हम USA में चल पड़ते लेके, ऐसे वहाँ पर लेके चला जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो बात करते देखिए, फिर भी हम लोगों को जब हम लोग जाते टाइम इंडिया से VI सिम कार्ड वहाँ पर लेके जाते हैं, तो फिर हम लोग नहीं तो इंटरनेशनल रोमिंग को एक्टिवेट कराते, नहीं तो हम उसको पैक भराते, नहीं तो हम VI कस्टमर से बात करते, ना स्टोर में जाके बात करते, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर हम लोग कुछ बात कर लेते, एक्टिवेट कर लेते, तो हमको वहाँ पर जाके दिक्कत परेशानी नहीं आता है, ठीक है। फिर भी अब अगर आप लोग इंडिया में भी है जाने वाला, तो भी इस वीडियो को देखिए। अगर वहाँ पर पहुँच गया USA में, फिर भी इस वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए, तभी जाके आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग तो वहाँ पर लेके जाते और कनेक्ट भी कर नहीं पाता है, रजिस्टर भी कर नहीं पाता है। ऐसे तो VI सर्विस जो है बहुत ही अच्छा सर्विस है, ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। कई हैंडसेट में नहीं आता, लेकिन कैसा क्या करना है मैं एंड तक देखिए, मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। कई हैंडसेट में तो ऑटोमेटिक आ जाता है, वो मैसेज भी आ जाता है, आप वहाँ से ऑनलाइन खुद ही बैठे बैठे रिचार्ज भी कर सकते हो। वो कैसा करते हैं लास्ट में बताऊंगा, एंड तक देखते रहिए। और अगर आपने लेके गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और VI का बहुत ही प्लान मुझे अच्छा लगा, ठीक है। VI का प्लान अच्छा लगा कि देखिए वो ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाता है, नेटवर्क आ जाता है, ठीक है, वहाँ पर भी कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद भी अगर आप लोग मंथली पैक आता है VI का, जो भी 1 दिन से लेके 28 दिन तक आप लोग, मतलब अलग अलग प्लान है, छोटा छोटा, मतलब आप 1 दिन के लिए जा रहा है, 12 दिन के लिए जा रहा है, 28 दिन के लिए जा रहा है, तो VI का बहुत सारा पैक है, वो भी बताऊंगा। अगर आप मंथली पैक भरा दिया तो लिमिट का अंदर आपको कॉल रेट वगैरह वगैरह मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप पैक मंथली भरा नहीं पाया, अगर आपका प्रीपेड सिम कार्ड में मिनिमम बैलेंस 500 का ऊपर रहना चाहिए, अगर 500 का ऊपर है तो आपका स्टैंडर्ड चार्जेस लागू हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बहुत सारा तो बहुत सारा सिम कार्ड एक्टिवेट करेगा तो ऐसे स्टैंडर्ड चार्जेस नहीं रहता है, बट बहुत ही अच्छा सर्विस भी वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, हो जाते हैं यहाँ पर US में। स्टैंडर्ड चार्जेस देखिए, अगर मिनिमम 500 रुपीज़ आपका हैंडसेट में है तो स्टैंडर्ड चार्जेस लग जाएगा। जैसे कि आप वहाँ से इनकमिंग कॉल्स 105 रुपया कटेगा, आउटगोइंग कॉल्स 105 रुपया कटेगा, आउटगोइंग इंटरनेशनल 200 रुपया कटेगा USA से, ठीक है। आउटगोइंग SMS 15 रुपया चार्जेस होगा, इनकमिंग SMS बिल्कुल फ्री लिखा गया। अगर आप लोग डाटा यूज़ करना चाहता हो 5.5 रुपीज़ 10 KB का हिसाब से डाटा कटेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का ऊपर है, आप लोग यूज़ करना चाहते हैं नहीं चाहते, ठीक है। तो इनकमिंग SMS यहाँ पर जो दिया गया VI में, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि देखिए बहुत सारा लोगों को, काफ़ी सारा लोगों को तो ज़्यादातर मैसेजें चाहिए। मेरे पास इतना कमेंट्स आता है, पूरा दुनिया से आता है मेरे पास। ऐसा नहीं मैं खाली अमेरिका के पीछे में वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी कंट्री से मुझे मैसेज आता है, इंस्टाग्राम में आके मुझसे बात करते हैं लोग। मुझे खाली सिर्फ OTP के लिए चाहिए और कुछ कुछ चीज़ के लिए नहीं चाहिए, मतलब उसको बैंक से लिंक है वगैरह वगैरह, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जो भी है, ठीक है। तो उसके कारण मतलब इसलिए इसका ज़रूरत पड़ जाता है। क्या स्टूडेंट लोग भी हो सकते हैं, बिजनेस करने वाला लोग भी हो सकते हैं, मुझे भी चाहिए। मैंने जब दुबई में गया तो मुझे OTP के लिए काफ़ी बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो गया था, वहाँ पर लेके गया और मेरे को OTP मिल रहा था फ्री में एक्टिवेट करने के बाद। तो मुझे
बाद में मैं कभी कभार रिचार्ज भरता था। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए और आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगा कैसा क्या। चलिए, वीडियो में परेशानी आ रहा है मेरा, इंस्टाग्राम में आके बात कर सकते हैं, फॉलो करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं पूरा तुरंत ही रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा कोई बेटर है, मतलब आपको किससे बात करना है, जो कस्टमर केयर भी है, जो नीचे से जो लाइन आ रहा है यहाँ पर जाके आप, ठीक है, जो कस्टमर केयर नंबर दिया है VI चैट बोट है, वहाँ उससे भी व्हाट्सअप नंबर सेव करके बात कर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको, वहाँ से बैठे बैठे एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर और एक बात है, अगर आप इंडिया से जो भी सर्कल से जो भी स्टेट से VI सिम कार्ड USA में लेके जा रहा है, तो यहाँ पर नीचे नंबर दिया हुआ चल रहा है, उसी सर्कल में USA से कोई भी मोबाइल से कोई भी हैंडसेट कोई भी सिम कार्ड से आप लोग कोड लगा के डायरेक्ट सर्कल का, जो भी सर्कल का VI सिम कार्ड लेके गया इंडिया से, इस सर्कल का नंबर में कॉल करिए। इंटरनेशनल पूरा आपको समझा देगा कैसा एक्टिवेट करना है, कैसा रिचार्ज करना है, पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, ठीक है, तो अगर मतलब एक्टिवेट कर नहीं पा रहा है, रिचार्ज कर नहीं पा रहा, फिर भी हमारा इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग कर नहीं पाया तो कस्टमर से बात करिए। ठीक है, बाद में मुझे इंस्टाग्राम में आके मैसेज करिए और मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए कोशिश करूँगा। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को सेटिंग करना नहीं आता है। ठीक है, इसलिए सेटिंग आओ, क्योंकि हम इंडिया से अमेरिका में जाते हैं, USA में जाते हैं, क्योंकि इंडिया का लोकेशन अलग है, USA का लोकेशन अलग है। तो एक बार आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो रीस्टार्ट कर लीजिए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सेटिंग। इससे भी मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, इसके बाद मैसेज आ जाता है। ठीक है, रीस्टार्ट कर लीजिए। स्विच ऑफ का बाजू में बहुत सारे लोगों को ढूंढ के नहीं मिलता है। ठीक है, सब मोबाइल में अलग अलग होते हैं, इसीलिए बहुत सारा लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। किसी किसी के हैंडसेट में रॉबर्ट करके लिखा रहता है, रॉबर्ट करके लिखा रहता है, उसमें क्लिक करना है, वो रिफ़्रेश हो जाता है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और किसी किसी हैंडसेट में रिस्टार्ट लेके आ जाता है कि कोई लोग सेटिंग में जाते हैं, रेस्टरी फैक्ट्री जो होता है, एक सेटिंग होता है जो डाटा पूरा उड़ जाता है, ये नहीं करना है आप लोगों को। रिस्टार्ट का मतलब कुछ बेस्ट नहीं होता, नुकसान नहीं है, तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ठीक है, रिफ़्रेश हो जाता है। इसके बाद आते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सेटिंग पर जाते हैं। आपको सेटिंग पर जाके कई सेटिंग है, सेटिंग करने से भी नेटवर्क आ जाते हैं, किसी किसी का नहीं आता, इसलिए मैं प्रोसेस फुल दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए USA में। ठीक है, कनेक्शन में मैं जाता हूँ मेरा सैमसंग गैलेक्सी, आप लोगों को कोई भी हैंडसेट हो सकते। इसके बाद मोबाइल नेटवर्क्स में क्लिक करता हूँ। मैं करते टाइम में सामने मेरा सामने जो दिखाई देता है डाटा रोमिंग, ये मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। मैं दुबई में भी गया, मैं ऑन रखा था। ठीक है, इसको आपको ऑन ही रखना। इंटरनेशनल में चाहे तो कोई भी जगह पर आप सफ़र कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या, नेटवर्क मोड, LTE, 3G 2G ऑटो कनेक्ट, जो भी है 5G है, इसको ऑटो कनेक्ट में रहने दीजिए, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट करता ही रहता है। अगर आपको 3G नहीं मिल रहा है, 4G से कर सकते हैं शायद, 2G से करेगा, LTE 4G ये सब करते रहेगा, वो ऑटो कनेक्ट है, वो ऑटो में रहने दीजिए। इसके बाद और एक बात बोलना आप लोगों को भूल गया, एक बार स्विच ऑफ करके फर्स्ट टाइम जो मैंने दिखाया था आप लोगों को सेटिंग के बारे में, स्विच ऑफ करके मेमोरी कार्ड निकालिए, सिम कार्ड निकालिए। ऐसा नहीं डायरेक्ट मत निकालिए, नेटवर्क नहीं आएगा, स्विच ऑफ करके निकालिए। और सिम कार्ड स्लॉट जो होता है ना, स्लॉट आपको इधर मिलेगा। सिम कार्ड जो होता है मैनेजर, जैसे कि मैनेजर, उसमें आपको सिम कार्ड 1 में आपको VI सिम कार्ड को लगा के रखना है। ठीक है, एक नंबर में लगा के रखना है और मेमोरी कार्ड को भी लगा के रखिए। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, नेटवर्क ऑपरेटर्स में मैं जाते और करते कि यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हुए मैन्युअली सर्च होने लगेगा। USA के अंदर जितने भी नेटवर्क आएगा आपका सामने सर्च कर, सामने वहाँ पर आ जाएगा। AT&T आएगा, T-Mobile आएगा, वगैरह वगैरह वहाँ पर आएगा। ठीक है, आप चाहे तो एक एक करके कनेक्ट करके देख सकते। जैसे कि मैं Jio 4G से मैं कनेक्ट करते हो ओके करता हूँ, मैं इंडिया से दिखा रहा हूँ।
और रजिस्ट्रेशन ऑन नेटवर्क सेम इसे ही लिखा आना चाहिए, अगर दूसरा लिखा आएगा तो नहीं होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। इसके बाद मैंने ओके किया और ऑटोमेटिक कर दिया रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क से। देख रहे हैं आपको, मैं हर एक कंट्री में जाके शूट करने में पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैं क्यों दिख रहा है इम्पॉसिबल है, शूट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं जियो से रजिस्टर किया और रजिस्ट्रेशन ऑन लिखा ऐसा आना चाहिए। वहाँ पर एक एक करके कनेक्ट करके देखिए। और पहले अगर एक्टिवेट हो गए, रजिस्टर हो गए तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर नहीं हो रहा था रजिस्टर तो आप लोग, अगर मैसेज आया एक्टिवेट हो गया करके रिचार्ज डालो तो ज़रूरत नहीं सेटिंग का। एक बार जो बताया आप लोगों को रिस्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी इंटरनेशनल SMS का द्वारा आप लोग कैसे एक्टिवेट कर सकते, अगर मैं चलिए अभी मैसेज में जाते हैं दिखाते। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने मैसेज करके एक्टिवेट किया, पहले एक्टिवेट करके रखा, इसलिए आप लोगों को डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको क्या करना है मैं दिखाता हूँ। टाइपिंग करके 144 और कैपिटल लेटर में लिखना है आपको IRACT और स्पेस दे के इसको 144 में IRACT कैपिटल लेटर में लिख के सेंड कर देने का VI से, और तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा लिखा आएगा ACTIR, एक्टिवेट करके लिखा आ जाता है, रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, और तुरंत ही वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को बताया कस्टमर केयर से बात कर सकते, email ID दिया और नीचे सर्कल नंबर दिया इंटरनेशनल, वहाँ से वहाँ का नंबर USA का नंबर से भी कॉल कर सकते, बात कर सकते, चैट कर सकते, मेरा इंस्टाग्राम में आके बात कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद आता है कि अगर ये सेटिंग हो गया पूरा, अभी हम लोग, अगर आप लोग VI ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। काफ़ी बहुत ही अच्छा, मतलब VI अगर एक्टिवेट कर लिया ना तो वहाँ से बैठे बैठे VI से ऐप से आप वगैरह वगैरह बहुत कुछ मिल जाता है आपको। ठीक है, मतलब चैट बोर्ड से चैट कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, चैट भी कर सकते। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, एंड तक देखिएगा, आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है मैं अधूरा करके हट जाओ, थोड़ा सा दिखा के मैं सेटिंग दिखाऊंगा, रिचार्ज दिखाऊंगा, वगैरह वगैरह सारा चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा होता है, मैं हर एक पूरा सिम का विषय में लास्ट से लेकर एंड तक देखा तो सेटिंग से लेकर रिचार्ज तक। ठीक है, इसे लंबा होता है। जैसे कि नीचे जाएंगे आप, चैट विथ VI कस्टमर केयर, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद ऐसा खुल जाएगा, सामने कनेक्टिंग होने लगेगा तो फिर ऑनलाइन आ जाएगा। ये चैट बोट है, ये ऑपरेट करता है जैसे कि आप प्रीपेड पोस्टपेड जो भी सिम कार्ड लेके जाए यहाँ पर सिलेक्ट करिए। मैं प्रीपेड, और प्रीपेड में जैसे सिलेक्ट करता है वो सारा जानकारी लेके आ जाता है सामने। आपको क्या जानकारी चाहिए, मैं डायरेक्ट जाऊँगा इंटरनेशनल रोमिंग विषय का, मैं बाहर गया। और एक बात अच्छा लगा, देखिए VI जो भी इंफॉर्मेशन आपको इनकमिंग SMS फ्री मिल जाता है, आप वहाँ से बैठे बैठे भी रिचार्ज कर सकते, एक्टिवेट कर सकते। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ठीक है, इसके बाद आता है एक्टिवेट VI रोमिंग पैक्स इशू विथ रोमिंग सर्विस लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। मतलब आपको कोई इशू आ रहा है, कुछ चाहिए और नीचे का चूज़ कर सकते हैं। अगर एक्टिवेट करना है तो मैं एक्टिवेट VI रोमिंग पैक में क्लिक करता हूँ। देख रहा है सामने ये आ गया, ये बोल रहा है लेटेस्ट। मैंने जो मैंने रजिस्टर्ड किया था ईमेल आईडी से, इस ईमेल आईडी में एक OTP आएगा। इस OTP को जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दूँगा और ये ले लेगा और एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ये OTP से एक्टिवेट कर देगा, इसलिए इस ऐप को पहले एक्टिवेट करना चाहिए। चलिए ये हटाता। अभी आपको रिचार्ज कैसा करते हैं इंटरनेशनल पैक ऐप से, या बैठे बैठे वहाँ से करा सकते हैं। जैसे कि मेन मेनू देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करते हो इंटरनेशनल रोमिंग, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जो भी आप इंटरनेशनल प्रीपेड सिम कार्ड USA में लेके गया, आप पहले से एक्टिवेट करके रखा तो VI, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेता है। जैसे कि ये ऑटोमेटिक ले लेते हैं, यहाँ पर सामने आ जाते देखिए ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, UAE, USA, यूनाइटेड किंगडम, ये 6 कंट्री कंपलसरी डिस्प्ले में शो करा देता है। और मेरा नंबर मैं ब्लर करके रखा क्योंकि ये दूसरे का नंबर है और ये सब परमिशन नहीं अलाउ करते, सब यूट्यूब में नहीं दिखा सकते। ठीक है, और USA में मैं USA का आप लोगों को सामने वीडियो बना रहा, तो डायरेक्ट अगर आप लोग मैं यहाँ पर सर्च करेगा तो USA आएगा सर्च डेस्टिनेशन में, तो मैं USA पूरा शो करा रहा है। यहाँ पर क्लिक करते प्रोसेस्ड विथ कंट्री, यहाँ पर क्लिक करते वो सामने पूरा पैक ला देगा, क्या क्या पैक है USA के अंदर आप डाल सकते,
कौन सा यूएसए का अंदर भी बहुत सारा स्टेट है, यहाँ पर चला सकते, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा। आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ेगा तो आपको सारा जानकारी मिल। ये थोड़ा नेट स्लो है। जैसे कि सामने देख रहे रखा रिचार्ज, इसने आपको मैंने पता नहीं 1 दिन का है, 4 दिन का है, 7 दिन, 10 दिन, 28 दिन, 14 दिन, 7 दिन, 28 दिन का तक पैक आप चाहे तो भरा सकते हैं। आप यूएसए में कितना दिन के लिए जा रहा है, क्या करने, तो आप लोगों को ऊपर है, आप लोगों के सामने रखा मैंने, ठीक है। इस पैक जो मिलता है, ये पैक का अंदर जितना भी आप लोगों को मिलेगा उतना ही यूज़ करना है, ठीक है। लिमिट में मिल जाता है। इसके बाद अगर ये पैक आपको ख़त्म हो जाता है, मंथली का जो भी आपको लिमिट दिया गया, तो अगर आप लोगों के हैंडसेट में बैलेंस भी रहेगा, टॉपअप रहेगा, तो आपको मिनिमम नीचे आने का, सीधा नीचे आके नॉट लुकिंग फॉर एन पैक्स, तो यहाँ पर नीचे चेक स्टैंडर्ड रेट में आप लोगों को पहले बताया ना, इनकमिंग कॉल्स 105 रुपया मिनट, आउटगोइंग कॉल 105 रुपया मिनट में लिखा है यहाँ पर। आउटगोइंग इंटरनेशनल 200 रुपया मिनट, अगर डाटा यूज़ करेंगे तो 5 रुपया 5.5 10 KB के हिसाब से काटेगा। आप लोग देख लीजिए, डाटा यूज़ करना चाहते हैं यूएसए में, आप लोगों को ऊपर है। आउटगोइंग SMS 15 रुपया मिलेगा, वहाँ से यूएसए से SMS करेगा तो इंडिया में। इनकमिंग फ्री SMS लिखा है, आप लोगों को मैं बताया ना, मैसेज बिल्कुल फ्री है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग OTP वगैरह के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बैंक से भी वहाँ पर मिल जाएगा, कनेक्टिविटी जो भी है मिल जाएगा, ठीक है। या उसके बाद आप लोगों को बोला ना, वी रिकमेंड यू टू रिचार्ज विथ मिनिमम ऑफ द 500 टू यूज़ द कॉल्स डाटा सेंड SMS सजेस्ट टू यू कीप बैलेंस, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्जेस विल बी अप्लाइड, तो मतलब वो आप लोगों को बोला ना 500 के ऊपर आप रहेगा तो आपको स्टैंडर्ड चार्जेस लागू हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड चार्जेस की ही बात कर रहा हूँ मैं। अगर पैक नहीं डाला पा रहा है आप लोग तो स्टैंडर्ड चार्जेस ऐसा लागू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर ओके ग्रेट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर बाद में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं आप लोग। यूएसए में पैक बेनिफिट ओनली अप्लाई इन द 50 स्टेट ऑफ यूएसए, ये 50 स्टेट में यूएसए में ये जो पैक है लागू रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी है, दिस पैक डू नॉट इंक्लूड टेरिटरीज ओवरसी बाय द यूएस गवर्नमेंट EJ, पुएर्टो रिको, यूएस वर्जिन आइलैंड, घूम, नॉर्थन मैरिन आइलैंड, अमेरिका साम ATC। तो आप लोग क्या बोल रहा है, ये वहाँ पर भी बहुत सारा स्टेट आते हैं अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के अंदर बहुत सारा आइलैंड में आप ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये पैक जो है 50 स्टेट के अंदर ही काम करेगा। वहाँ पर आइलैंड जैसे कि इंडिया के अंदर भी बहुत ही जैसे कि ये अंडमान निकोबार इंडियन टेरिटरी जैसे चलाता है, ऐसे वहाँ पर भी ऐसा बहुत सारा आइलैंड होगा। देख लीजिए, आप लोगों को पता है, मैं तो गया नहीं यूएसए में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर रिचार्ज करता हूँ, बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करते सामने डायरेक्ट आपको रिचार्ज ऑप्शन में लेके जाता है रिचार्ज करने के लिए। जैसे कि गूगल पे से कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड, वहाँ पर मास्टर वीज़ा एक्सेप्ट तो वर्ल्ड में किधर भी करते हैं आप, उससे वहाँ से भी बैठे बैठे करा सकते हैं। फिर 20 सिम कार्ड एक बार एक्टिवेट हो गया, यहाँ से भी बैठे बैठे रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है आप पेटीएम से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में आपको नीचे क्लिक करेगा, बहुत सारा बैंक मिल जाएगा। देखिए, आपका जो भी बैंक है, आपके अगर इंटरनेशनल बैंक में डेबिट कार्ड एक्टिवेट है, इंटरनेशनल एक्टिवेट हो, तो आप वहाँ से बैठे बैठे भी करा सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल भी नहीं रहेगा तो चलेगा, डेबिट कार्ड तो OTP आएगा है ना, तो वहाँ से भी बैठे बैठे आप रिचार्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था एंड तक। अगर आप लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रहा है, मेरा इंस्टाग्राम में आइए, फॉलो करिए, बात करिए, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए, कस्टमर से डायरेक्ट बात करिए, ईमेल करिए और कस्टमर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।